नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सत्ता और पार्टी के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब के घर में भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जब से एक तस्वीर सामने आई तब से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ये खास तस्वीर है एकनाथ शिंदे और बाल ठाकरे की पुत्रवधू स्मिता ठाकरे की। जी हां, बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। खास बात यह है कि वो ठाकरे परिवार की पहली सदस्य है जिन्होंने पार्टी में बगावत के बाद शिंदे से मुलाकात की है। जब से ये मुलाकात हुई है, उद्धव ठाकरे के होश उड़ गए हैं। कहीं एकनाथ शिंदे और स्मिता ठाकरे के बीच कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही? क्या है इस मुलाकात के मायने और क्यों ये मुलाकात है बेहद खास? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते हैं, क्योंकि कल उनका जन्मदिन था। तो कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से उद्धव ठाकरे जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं तो उद्धव जी को बहुत सारी मिली। शिंदे ने भी एक अलग तरीके से उनको बर्थडे विश किया है। उनके बर्थडे विश का अंदाज क्यों अलग था और उनको बर्थडे गिफ्ट क्या शिंदे की तरफ से दिया जाने वाला है? देखिए, उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई मिलनी चाहिए और हम लोग भी इस बात की कामना करते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं और ईश्वर से कामना की जानी चाहिए कि उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि मिले, क्योंकि उनकी बुद्धि तो कुछ समय से भ्रष्ट हो गई थी। अगर सद्बुद्धि मिलेगी तो अपने पुराने विचारधारा पे आएंगे और जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे और उनके ये वारिस हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे फिर से उसी विचारधारा पर आजकल परसों कभी भी लौट आए, तो इसके लिए कामना की जानी चाहिए। जी चलिए, अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। एक मुलाकात काफी चर्चा में चल रही है, वो मुलाकात है एकनाथ शिंदे और स्मिता ठाकरे की। इस मुलाकात के राजीव जी क्या मायने हैं? देखिए, इस मुलाकात में भी उद्धव ठाकरे के जन्मदिन का तड़का लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही एकनाथ शिंदे ने बधाई दी थी, उस बधाई में कुछ रहस्य छुपे हुए थे। सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया और उसमें उद्धव ठाकरे को बधाई दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए पूर्व सीएम, माजी मुख्यमंत्री, मराठी में उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें पूर्व सीएम उनको कह के संबोधित किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व सीएम को बधाई दी, लेकिन उसमें उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं लिखा। ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कार्यकारिणी की बैठक जो हुई थी और कार्यकारिणी जो बनाई गई एकनाथ शिंदे के द्वारा, उस कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष बनाए रखा गया था। लेकिन फिर भी अगर शिवसेना के जो वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे हैं, वो अपने किसी दूसरे जो उनके ऊपर हैं, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष हैं जिनको उन्होंने नहीं हटाया है, अगर उनको वो बधाई देते हैं तो पूर्व सीएम के साथ साथ लिख सकते थे कि पूर्व सीएम और पार्टी प्रमुख शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बधाई जन्मदिन की। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस मसले को जितना खींच दिया है और सुप्रीम कोर्ट में गए, उससे एक दिन पहले इन्होंने जो संजय राउत के साथ इंटरव्यू दिया, उसमें एकनाथ शिंदे के लिए इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि अब दोनों के बीच जो पहले मतभेद था, अब मनभेद भी पैदा हो गया है, दोनों के दिल टूट गए हैं। और उसके बाद एक मुलाकात की बात, जैसे आपने बताया कि मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात ऐसी है जिससे उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं, क्योंकि शिवसेना में बगावत के बाद इसे ठाकरे परिवार में बगावत कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो शिवसेना में बगावत हुआ, उसके बाद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ सीएम एकनाथ शिंदे की जो मुलाकात की जो बात हो रही थी, दोनों को बधाइयाँ दी, बातचीत हुई, लेकिन कभी भी इन लोगों के तरफ से एकनाथ शिंदे के साथ एक प्रतिद्वंदी जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि चीर विरोधी दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया। अब उनके परिवार के विरासत की बात हो रही थी। उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे थे
कि जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है वो उनकी है, उनका विचारधारा उनके पास है और अब उनकी पार्टी भी उनके पास ही होनी चाहिए। अब ये स्मिता ठाकरे एकनाथ शिंदे से मुलाकात करती हैं, हालांकि वो राजनीति में अभी सक्रिय नहीं है, फिल्म लाइन में है, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, साथ में एनजीओ चलाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब उनकी भी उम्मीदें बढ़ रही है। जो स्थितियां बदली है उसके बाद की बात है, अभी तक की स्थिति अलग थी और उसके बाद स्थितियां अलग होगी। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे पहले शिवसेना में विद्रोह के, शिवसेना में बगावत के, लेकिन किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा विस्फोट हो जाएगा। तो राजनीति में हर कदम, हर मुलाकात के कुछ मायने होते हैं। और राजनीति में तो वैसे राजीव जी हर मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जाता है। जो स्मिता कह रही है कि ये एक नॉर्मल शिष्टाचार मुलाकात थी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उन्हें बधाइयां देने के लिए आई है, लेकिन वो जिस तरह से तारीफ कर रही है एकनाथ शिंदे के, वो क्या इशारा कर रहा है? बिल्कुल, बात यही है कि वो तो कहेंगी शिष्टाचार मुलाकात ही, वो नहीं कह सकती हैं कि हम एकनाथ शिंदे के साथ गए और उनकी गुट में, उनके पार्टी में, उसके संस्था के साथ हम जुड़ने वाले हैं। उन्होंने तो यही कहा, लेकिन बाद में उन्होंने जो सराहना की कि ये पुराने शिव सैनिक हैं, ये नहीं कहा कि ये बागी शिव सैनिक है। स्मिता ठाकरे ने उन्हें पुराने शिव सैनिक कहा, शिवसेना के विचारधारा के साथ जुड़ाव, उनके साथ पुराने संबंधों की बात भी कही है और अब उनकी ये मुलाकात इस ओर इशारा कर रहा है कि वो अब राजनीति में सक्रिय होने की सोच रही हैं। अब राजनीति में अगर सक्रिय होती हैं तो वो अगली पीढ़ी के लिए भी उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे के लिए चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि स्मिता ठाकरे और बाला साहब ठाकरे ये दोनों के बीच थोड़े मतभेद रहे, थोड़े बहुत मतभेद रहे। वो भी मतभेद रहे जयदेव ठाकरे को लेकर, जो उद्धव ठाकरे के भाई, और जयदेव ठाकरे के साथ बाला साहब ठाकरे के अच्छे संबंध नहीं रहे। उनके बेटे थे, लेकिन वो बार बार जयदेव ठाकरे को अलग थलग करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उनके विचार, व्यवहार और काम करने के तरीके बाला साहब ठाकरे को पसंद नहीं थे। इनके कारण उद्धव ठाकरे के साथ उनका ज़्यादा लगाव हुआ और उन्होंने उद्धव ठाकरे को राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। और यही कारण है कि जयदेव ठाकरे अलग थलग रहे तो स्मिता ठाकरे भी अलग थलग हो गई। लेकिन जयदेव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया था। लेकिन दूसरी तरफ वो स्मिता ठाकरे से अलग नहीं हुए। स्मिता ठाकरे के साथ साथ जो बाला साहब ठाकरे के पोते यानी जयदेव ठाकरे का बेटा है ऐश्वर्या ठाकरे, उनको और स्मिता ठाकरे को उन्होंने अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी दी थी। यानी कि बाला साहब ठाकरे जयदेव ठाकरे से तो नाराज थे, लेकिन वो स्मिता ठाकरे और ऐश्वर्या ठाकरे, ये दोनों जो उनके पोता और उनकी बहू, इन दोनों को अपने साथ कहीं न कहीं लाना चाहते थे। लेकिन उस समय तक उद्धव ठाकरे को राजनीति में आगे बढ़ा दिया गया था, तो फिर ये दोनों दरकिनार हो गई और ये फिल्म लाइन में चली गई, साथ ही एनजीओ चलाती रही। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। ये वही स्थिति थी जैसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या मेनका गांधी की बात है। उस परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले संजय गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, राजनीति में इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। संजय गांधी की मौत होती है, उसके बाद मेनका गांधी उस उत्तराधिकारी की लड़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि संजय गांधी के बाद इंदिरा गांधी उन्हें अपना उत्तराधिकारी राजनीतिक बनाए, क्योंकि राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी पलटी मारती हैं और राजीव गांधी को ले आते हैं, मेनका गांधी दरकिनार कर दी जाती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते राजनीति में सक्रिय रही। उसी तरह से स्मिता ठाकरे को अब मौका मिला है, अब मौका मिला शिंदे के साथ जुड़ने का। वो शिंदे के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद संभावना इस बात की है कि स्मिता ठाकरे के बेटे ऐश्वर्या ठाकरे भी राजनीति में सक्रिय होंगे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चुनौती देने के लिए। तो अब जो बातचीत चल रही थी, जो आरोप लगा रहे थे शिंदे के ऊपर कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर आप वोट नहीं मांगेंगे, बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी वही हैं, तो ऐसे में अब जब शिंदे के साथ बाला साहब ठाकरे की बहू, बाला साहब ठाकरे के पोते एक गुट उनके पास भी होंगे, तो वो लोग
इस बात का प्रचार कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों का उत्तराधिकारी पहले से जो उद्धव ठाकरे थे वो तो अपना अधिकार खो चुके हैं, लेकिन अब हमारे साथ उनके ही परिवार के मेंबर हैं जो हमारा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाला साहब ठाकरे के वैचारिक उत्तराधिकारी हम लोग हैं। उनके विचारधारा पर एकनाथ शिंदे चल रहा है, इसलिए उनकी सराहना भी कर रहे हैं। तो ये स्थितियां अब साफ दिखाई दे रहा है कि मुंबई की राजनीति अभी तत्काल कुछ समय में बदलेगी। बीएमसी चुनाव से पहले ही स्मिता ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ जाएंगी, एक मंच पर आएंगी और फिर वो हिंदुत्व के मामले में उसी तरह से उद्धव ठाकरे को टारगेट करेंगी जिस तरीके से अभी तक राज ठाकरे कर रहे हैं। यानी कि बाल ठाकरे का पूरा परिवार, बहू, भतीजा और पोता, ये सारे हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, जबकि बाल ठाकरे के एक दूसरे बेटे उद्धव ठाकरे और पोते आदित्य ठाकरे हिंदुत्व विरोधी गुट के साथ रहेंगे। तो अब टकराव इस बात की होगी और बीएमसी में एक तरह से ये सामने दिखाई पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे को एक और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो एकनाथ शिंदे से स्मिता ठाकरे की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, पर यह मुलाकात के असली मायने क्या है आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस मुलाकात को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र फाइल्स। नमस्कार।